हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 19 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, ये पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 का उत्तर देना है परीक्षा में। तो लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले दिया था। तो संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा M.N. राय ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किस अधिनियम को भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है? निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 3 पूछा गया है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। संविधान प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती हैं? बताना है कि संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती हैं। तो राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिकी, गणराज्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि किस देश के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ब्रिटेन या कनाडा या इनमें से सभी? तो किस देश के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है? तो 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में कौन जो है वो भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा, यहाँ पर हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान पूछा गया है कि किस देश का है? तो भारत का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान है कठोर और लचीला दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1946 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संशोधन। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, मौलिक अधिकार न्याय है इसका अर्थ है। तो मौलिक अधिकार न्याय है इसका अर्थ क्या है? तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्हें न्यायालय द्वारा
लागू कराया जा सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद यहाँ पर 21A हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए। तो 18 का राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपडेट कर दिए हैं, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय कम बचा है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आप लोग गूगल में सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको क्लास 12th के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये ओपन हो गया। नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 12th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 12th का सेक्शन है। जैसे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सभी सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 19 सितंबर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम, इस पर आपको क्लिक करना है।